पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 23। हरे कृष्णा राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक से भयानक पापों का नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। पुरुषोत्तम मास समापन पर है, अभी भी कुछ कर लो, समय है। फिर जाने यह समय फिर आएगा या नहीं आएगा, है ना? विचार करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास मातम अध्याय 23 को सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे आबाद। बोलो गुरु जी महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 22 में सुना था कि महर्षि वाल्मीकि जी राजा दर्दनवा को पुरुषोत्तम मास का प्रभाव बतलाते हुए पुरुषोत्तम मास में व्रत करने की विधि बताते हैं। अब आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 23 में सुनते हैं। दर्दनवा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दर्दनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दर्दनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील, रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भगत, भगवान का भगत, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुर्ंगी सेना से युक्त और ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, मान, भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ये आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देखकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। जो आपके श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे ग्रह में आए हैं, आपसे देखा गया मैं ताप पूज्य में से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े से रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई दिव्य जाति विष्णु भगत हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे निरप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं है उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण व्यक्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों का धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी के
में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना उस वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों में राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत आपके भगवत भगत आपके साथ करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कह जाने की इच्छा वाले करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रभाव राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे सुबेद, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर अंजलि बांधकर चित्रभाव राजा ने फिर से कहा। चित्रभाव बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राजा कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में से दर्पण के समान सब जानते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रभाव के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकत्रित होकर राज्य श्रेष्ठ चित्रभाव से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारा पूरा जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास इसके सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में सुंदर जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह स्त्री है, वह पूरा जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता माँ भागा धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे मां, वही पति वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। उस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिगिर मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के मामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने के से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न का समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई और उस ब्राह्मण को उठाकर उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम में गए। उस दुखित ब्राह्मण को तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी गुरुदेव चेतनता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहां था, यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच में से कौन लाया। श्री नारायण बोले, मणिगिर ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल से स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करके और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण शर्म रहित सावधान हो मणिगिरी का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रभाव, मणिगिरी की भुजा पकड़कर वट वृक्ष में से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट से मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिगिरी ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिगिरी बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको उतारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरा पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिगिरी स्त्री से बोला,
ऐ सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन आम्र फलों को तुम जल्दी से लाओ, विलंब मत करो। हे सुभावना ने, और जो कुछ कंद आदि की हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों और कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि ब्राह्मण इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। गुरुदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन है, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिगिरिव बोला, हे दिव्य शार्दुल, मैं मणिगिरिव नामक शूद्र जाति का सज्जनों से, जाति वालों से, अपने बांधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठकर मणिगिरिव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिगिरिव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल सरहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला, हे माँ बाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में मैं मरणासन हो गया। बात तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिगिरिव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिगिरिव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिगिरिव ने अपने राज्य, अपने कर्म के भयंकर फलस्वरूप वृत्तांत को कहा। पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 23 अपन आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे कि मणिगिरिव शिकारी ने ब्राह्मण देव को क्या बताया। अब अंत में एक बात बताती हूँ, जितने भी भोग हैं भोग लो, पर मन की आंतरिक शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षणभंगुर है, अगले पल क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। तो शरीर का कष्ट या रोग हो या मोह माया के जाल में फंस जाए, हमारा कोई पता नहीं। और इस कलयुग की सारी सच्चाई सबने दिखा देता है। और जब ये श्री कृष्ण कृपा से हमें इतनी समझ आ गई है कि क्यों न ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हम अभी कलयुग और इस जन्म मरण की मृत्यु चक्कर से की माया के प्रभाव से मुक्त हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही है हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहिए। प्रेम से कहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।